हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज हमने पढ़ लिया था अलोंग द एक्सिस। अब आगे करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज परपेंडिकुलर। अभी हम क्या करेंगे, पहले हमने एक्सिस में पढ़ा था कि ये आपका लीनियर चार्ज है कोई एक्सिस में, और मतलब एक लाइन में लीनियर चार्ज हो रखा है आपका, उसी के एक्सिस में हमने कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी r डिस्टेंस की दूरी पे। अब हमारा क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज, वही है ड्यू टू लीनियर चार्ज अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लीनियर चार्ज अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम बात करेंगे अलोंग किसके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझते हैं इसमें क्या होता है, बाइसेक्टर से क्या कहां होगा कैसे होगा समझते हैं। ठीक, चलिए हमारे को एक लीनियर चार्ज दे रखा है इस तरीके से। लेट सपोज इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। दैट मींस जो हमारा टोटल चार्ज है, जो हमारा टोटल चार्ज है Q, वो कितना है लैम्डा इंटू एल। ठीक है, इसकी पूरी लेंथ है हमने मान ली एल, एल लेंथ हमारी इस लीनियर चार्ज की थी। ओके, अब हमने क्या किया, मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहां से मिड पॉइंट होगा l/2 लेंथ पे, और डिस्टेंस हमने मान लिया a डिस्टेंस पे हमें पॉइंट दे रखा है कोई P। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी आप अगर हम बात करें चार्ज डेंसिटी हमने मानी है लैम्डा, उसकी लेंथ है l लेंथ तक फैला है, तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट अ डिस्टेंस a, तो वो क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, चलिए इसको करने का प्रोसेस कैसा है। प्रोसेस हमारा सिंपल रहेगा। पहली चीज, हमें एक छोटा सा पॉइंट चार्ज मानना है। हमने ये मान लिया कि सपोज करिए यहां से ये डिस्टेंस है x डिस्टेंस की गैप में थिकनेस है हमारी इस छोटे से एलिमेंट की dx, इसकी थिकनेस है हमारी dx, तो हमने x डिस्टेंस पे एक छोटा एलिमेंट मान लिया dx, तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे P पॉइंट पे, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे उस लेंथ के लिए। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। चलिए, तो इसकी वजह से यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी DE, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी DE होगी। समझ आ रहा होगा। चलिए, तो हम ये अगर बात करें, इसको अगर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा। ये थीटा एंगल ले लेते हैं, तो इधर ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहां करते हैं तो ये एंगल भी कितना है थीटा, तो इधर को हो जाएगा DE cos थीटा, एंड ऊपर को हो जाएगा DE sin थीटा, ऊपर को हो जाएगा DE sin थीटा, DE sin थीटा। तो ये हमारे क्या हो गया, इस कंपोनेंट की वजह से हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई P पॉइंट पे। तो हमें क्या है, हम क्या करते हैं, हम एक चीज देख सकते हैं कि अगर एक ये एलिमेंट, अगर इससे कंपोनेंट हम देखते हैं तो ये क्या होगा, इधर DE cos थीटा, ऊपर DE sin थीटा। सिमिलर एक ही ऐसा ही कंपोनेंट अगर हम दूसरी साइड ले लेते हैं, एक दूसरा कंपोनेंट हम एज्यूम कर लेते हैं सेम डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, और थिकनेस है उसकी dx दूसरी साइड से, तो अगर ये सेम रहेगा तो ये भी क्या होगा, ये भी उसी तरीके से बिल्कुल सेम एंगल पे, थीटा एंगल पे वो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा DE। तो उसके भी दो कंपोनेंट अगर हम ब्रेक करेंगे तो इधर को आएगा, एक साइड आएगा DE cos थीटा और ऊपर चल जाएगा DE sin थीटा, तो 2DE sin थीटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर होता है तो ये क्या है, DE cos थीटा एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल डायरेक्शन में, अगर हम मतलब बात करें पैरेलल टू लीनियर चार्ज जो है डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, इट विल बी 2DE sin थीटा, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पूरे की वजह से, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो जो हमारा DE बन रहा है नेट, वो कितना बन रहा है 2DE sin थीटा। तो DE नेट
कितने एलिमेंट्स की वजह से, दो एलिमेंट्स की वजह से कितना बन रहा है 2DE sin थीटा। एक डी इधर को था, उसको दो कंपोनेंट में तोड़ा, डी cos थीटा डी sin थीटा। इसी तरीके से इसने डी दिया तो ये दो कंपोनेंट में टूटा, डी cos थीटा डी sin थीटा। तो cos थीटा कंपोनेंट कट गया, sin थीटा वाला ऐड हो गया, तो कितना हमारा आ रहा है, दो की वजह से कितना आ रहा है 2DE sin थीटा। तो हमारे को ये पता लग गया, दो छोटे छोटे एलिमेंट्स हमने अगर लिए पॉइंट चार्ज की तरह, तो इससे हमारा आ रहा है 2DE sin थीटा। तो एक से कितना आएगा, तो E नेट ड्यू टू सिंगल कंपोनेंट, सिंगल आएगा DE sin थीटा। दो से तो हो गया 2DE sin थीटा, और एक से कितना होगा DE sin थीटा। हमने एक से निकालेंगे, उसको पूरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नहीं तो क्या करेंगे, अगर हम दो भी लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हाफ लेंथ तक ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जितना एक अगर इधर को सॉल्व करेंगे तो साथ साथ दूसरा भी सॉल्व हो जाएगा। तो या तो आप यहाँ पे दोनों 2DE sin थीटा लेके चल सकते हैं, फिर लिमिट्स में आपको आधे लेंथ तक रखना है, और नहीं तो आप एक ही से करेंगे तो DE sin थीटा, तो आप ये पूरी लेंथ रख लेंगे यहां से लेके यहां तक। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कैसा आप करना चाहते हैं। तो हमने क्या बोल दिया, हमने बोला एक से निकाल लेते हैं, दैट इज 2, तो 2 हटा दिया हमने, तो DE sin थीटा। क्लियर हो रहा है। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से DE sin थीटा जो हमारे को यहां पे मिल रहा है इसकी वजह से, ठीक है ओके। अब हम बात करते हैं DE की वैल्यू क्या है। DE निकाल लेते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है DE की वैल्यू, DE 1/4πε0, जिसे हम K भी लिख सकते हैं। Q चार्ज कितना है इसका, चार्ज जिसमें चार्ज आएगा Q, तो dq अपॉन r², यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो ये है हमारा x और ये है हमारा a, तो ये कितना हो गया √a² + x²। तो हमारा नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + x², तो ये हो गया हमारा DE। ये क्या हो गया हमारा DE की वैल्यू है। sin थीटा, इससे हम sin थीटा निकाल सकते हैं। sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन √a² + x²। तो ये हमारा क्या आ रहा है DE नेट, अगर एक छोटे एलिमेंट की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ रही है। क्लियर है। चलिए तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको पूरे को नोट कर लेते हैं यहां पे। तो हमारा DE नेट कितना आ गया, इसको अगर हम करते हैं, ये अगर हम बात करें DQ की बात करते हैं, DQ क्या है, इस छोटे से एलिमेंट पे कितना चार्ज है। हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, dx लेंथ की वजह से जो हमारा dq चार्ज है वो किसकी वजह से, dx की तो वजह से ही है। तो हमारा dx छोटे से इसकी हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा जो dq की वैल्यू है, अगर हम फॉर dq के लिए निकालते हैं तो dq कितना होगा लैम्डा इंटू dx, क्योंकि हमारा छोटा सा एलिमेंट कितना बड़ा है, कितने लेंथ का है dx का। dq क्या है, dq इसी के अंदर चार्ज है, जो यहाँ पे चार्ज है वो dq है। तो dq चार्ज क्या होता है, अगर हम बात करें चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। तो हमने क्या किया, dq चार्ज है पर यूनिट लेंथ, लेंथ क्या dx इक्वल टू लैम्डा, तो dx उधर ले गए, तो dq की वैल्यू हमारी क्या आ गई लैम्डा इसमें आ गई। तो इसको सही से लिखते हैं, तो ये आ रहा है a लैम्डा dx अपॉन ये अपना 4πε0 को हम पूरे को k लिख लेते हैं फॉर द टाइम भी, और ये हमारा बन गया a² + x² की पावर 3/2, a² + x² की पावर 3/2। तो ये हमारा E नेट का फॉर्मूला बना है। हमें क्या करना है, अब कंसेप्ट समझ आ रहा होगा आपको। एक छोटा एलिमेंट मानना है हमें dx लेंथ थिकनेस का, और उसमें चार्ज होगा dq, ओके। उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसका जो कंपोनेंट जो बचेगा वो हमारा नेट है, उसको हम अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहां आ जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी नेट का क्या हो जाएगा, इसका ई बनेगा जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालते हैं, के कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है एक्स, तो हमारा क्या है ये बन गया a² + x² की पावर 3/2, a² + x² की पावर 3/2। तो ये हमारा इस तरीके से है। तो अभी बात आती है इस चीज को इंटीग्रेट करने के लिए। अभी लिमिट्स भी समझते हैं, इसकी लिमिट्स क्या है। अगर हम बात करें लिमिट्स, x यहां से स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है। तो x की अगर यहाँ इस साइड को हम जाते हैं तो ये इस साइड को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं और ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो क्या है आपका यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है l/2 और यहां से यहां तक की लेंथ -l/2। तो हमारी जो लिमिट्स होंगी वो कितनी होंगी -के l/2 से लेके +के l/2। हम क्या कर रहे हैं -के l/2 से, क्योंकि यहां से काउंटिंग करनी है, ये 0 है हमारा 0 है और यहां कितना होगा -का l/2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा +का l/2। तो -l/2 से लेके l/2 तक की हमारी क्या है लिमिट्स है। समझ आ रहा होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं अलग से, फिर यहीं पे आगे वैल्यू रख देंगे, हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा यहां पे अलग से सॉल्व करते हैं। पहले हम खाली इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। dx a² + x² की पावर 3/2। इसमें ये मैथ्स में सीखने को मिलेगा, नहीं तो फिजिक्स के बेसिक लेक्चर्स जो होते हैं जिसमें इंटीग्रेशन होता है उसमें सीख सकते हैं, सिखाया जाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन x को हम मान लेते हैं a tan थीटा, एज्यूम कर लेते हैं x को a tan थीटा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये dx हो गया a, tan का कितना होता है sec² थीटा, और फिर d थीटा का डिफरेंशिएट किया तो d थीटा आ जाएगा। समझ आ रहा होगा ये चीज। अब हमें क्या करना है, इस ये जो हमारा इंटीग्रेशन है i, इसको हम i मान लेते हैं पूरे को, इस i में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो i बिकम्स dx की जगह पे क्या आ जाएगा a sec² थीटा d थीटा अपॉन नीचे क्या आएगा a² प्लस इसका x की जगह पे a tan थीटा रखेंगे तो स्क्वायरिंग करेंगे a² tan² थीटा की पावर 3/2। चलिए इसको फर्दर इधर को सॉल्व कर लेते हैं, हमें बाद में आंसर रखना है। ठीक है, इनमें से a² कॉमन आ जाएगा नीचे से, ऊपर से क्या आएगा, ऊपर से भी a बाहर आ जाएगा sec² थीटा d थीटा, नीचे से a² कॉमन आएगा। जैसे ही हमारा a² कॉमन आएगा बचेगा क्या था 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा क्या होता है sec² थीटा। अच्छा सॉरी, a² जब कॉमन आएगा तो उसकी पावर 3/2 भी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा a² उसकी पावर 3/2। तो जो सॉल्व करोगे तो a³ बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा a³। ठीक है, ऐसे ही 1 + tan² थीटा sec² थीटा की पावर 3/2, तो कितना बचेगा sec³ थीटा। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, sec क्या होता है ऊपर जाएगा तो cos बन जाएगा, तो नीचे आया यहां से a² हो गया 1/a² cos थीटा d थीटा, ये हमारा बना। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन हमें आता है, तो I = sin थीटा अपॉन a², sin थीटा a²। लेकिन जब डेरिवेशन स्टार्ट किया तो हम यहाँ पे हमारे पास तो sin थीटा था ही नहीं, हमारा थीटा तो था ही नहीं, थीटा तो हमने कहां से निकाला है, इससे निकाला है। तो x, अब x = a tan थीटा, तो हम इसे करते हैं ट्रायंगल बना लेते हैं। थीटा था तो ये x ये a, तो ये √a² x² + a², तो यहां से sin थीटा की वैल्यू निकाली जाती है। ये सारा इंटीग्रेशन का जो कांसेप्ट है ये मैथ्स में ज्यादा यूज होगा, तो वहां पे इसे आपको थोड़ा बेसिक आना चाहिए, तो ये वहां पे सीखने नहीं तो इसको इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा आपको पहले। तो sin थीटा की वैल्यू हम यहां से निकालें तो x/√this, तो यहां पे आंसर आया a² sin थीटा की वैल्यू है x/√x² + a²। तो इस तरीके से आपका इस i की वैल्यू आ गई। तो हमने जो ये पूरा i माना था इसकी वैल्यू कितनी है, ये है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, ये मैंने करके दिखाया है, बिकॉज आप बार चेंज करके अभी इंटीग्रेशन सीखेंगे तो वो नहीं, यहाँ पे बता दिया किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया सर। ठीक है, चलिए तो हम इसको हटा देते हैं। हमारा ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे को ये निकल के आ गई, हमारे पास ये निकल के आ गई। तो इसका करते हैं सॉल्व। तो d नेट का इंटीग्रेशन, d का इंटीग्रेशन e नेट, इसका क्या है k a लैम्डा। अब ये पूरे का जो आया है वो है ये आपका, तो इट इज लिख देते हैं यहां पे x/a² बाहर है तो a² अलग से निकाल लिया होगा,
तो इट इज x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए लिमिट्स रख देते हैं। लिमिट्स कहां से कहां तक है, प्लस एल बाई टू माइनस एल बाई टू। ओके, तो यहां से एक ए से एक कैंसिल हो गया, ए। अब आती है लिमिट्स रखेंगे और हमारे को आंसर मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यूज रखने स्टार्ट करते हैं। यहीं पे रख लेते पहले ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन ए, रखेंगे पहले एल बाई टू रखते हैं, प्लस का एल बाई टू अपॉन अंडर रूट में क्या आ जाएगा एल स्क्वायर बाय 4 प्लस ए स्क्वायर, माइनस करने के बाद फिर माइनस एल बाई टू रखेंगे तो प्लस का एल बाई टू हो जाएगा, एल बाई टू अंडर रूट एल स्क्वायर बाय 4 प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया, ये इस तरह से आ गया। दोनों टर्म सेम है, एल बाई टू ऐड हो जाएंगे, एल बचेगा। तो क्या आया हमारा आंसर, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा एल अपॉन ए अंडर रूट एल स्क्वायर बाय 4 प्लस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर बाय 4 प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे इसको, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इजी और क्लियर होगा। 4 ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 आया बाहर, 2 के लैम्डा एल अपॉन ए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर। तो आपका सॉल्यूशन हो गया। तो अगर चार्ज डेंसिटी आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है तो आपका क्या होता है 2k लैम्डा l अपॉन a अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कहां पे निकालना है, पोजीशन समझ आनी चाहिए कहां पे निकालना है, तो आपको वहां पे आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा एक यहाँ पे एक चीज है, अगर हम इसको लिखने का तरीका किसी बुक्स में लैम्डा ना देके आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी ना देके आपको चार्ज दे देता है, क्यू क्या दे देता है, डायरेक्ट क्यू दे देता है। तो आप क्यू से भी यूज कर सकते हैं। क्यू क्या है, लैम्डा इनटू एल। तो लैम्डा इनटू एल क्या है, क्यू। तो ये लैम्डा इनटू एल लैम्डा क्यू ए एल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। सो हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा इनटू एल को क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा क्यू अगर दे रखा है तो क्यू से भी हमारा ये सॉल्यूशन बन सकता है। समझ आ गया होगा आपको ये दोनों चीजें कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी में। अगर सपोज करिए लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, लास्ट टाइम हमारी एक्सेस पे था, अभी हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे था। सपोज करिए जनरल दे दे, कहीं पे भी हो जनरली आपको पॉइंट दे दिया जाए, तब आप कैसे निकालेंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, ये प्रैक्टिस करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो कुछ बेसिक्स जो है स्टार्टिंग से, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री प्लस इंटीग्रेशन प्लस वेक्टर्स, इनके कंसेप्ट आपको पहले बताए जाते हैं इसलिए। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट, जनरल पॉइंट दे दिया आपको, तो कैसे होगा इसको देखिए, एक देख बना लेते हैं। ये हमने क्या किया, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आपको। ठीक है, सब में प्लस चार्ज है, ठीक है। एक कहीं पे भी पॉइंट हमने मान लिया यहां से, इस बार हमने यहां पर मान लिया ए डिस्टेंस पे। ये कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर कहीं कितनी भी लेंथ हो सकती है, नीचे कितनी भी लेंथ हो सकती है। तो यहां से मैंने बात करी, तो हम जब बात कर रहे हैं तो यहां पे ये एंगल है, हमने मान लिया θ1 एंगल सबटेंड हो रहा है, ये एंगल θ2 हो रहा है, ये एंगल θ2 एंगल सबटेंड हो रहा है। तो हमारे को क्या है, हमें एक लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला आपका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, लैम्डा की चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ठीक है, आपको ए डिस्टेंस पे पॉइंट पे आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इंटेंसिटी।
तो इसको कैसे करेंगे? हमने क्या करते हैं, हम इनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और वो θ1 θ2 एंगल्स हमें मिल जाते हैं। कंसेप्ट वही रहेगा, एक छोटा एलिमेंट माना जाएगा, उस छोटे एलिमेंट की वजह से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एट पी पॉइंट, और उसके बाद उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। लेट सपोज मैंने इस पॉइंट से एक एल लेंथ पे एक एलिमेंट मान लिया dl, आप x लेंथ भी बोल सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम चीज होती है। ठीक है, एल लेंथ पे हमने एक एलिमेंट माना dl लेंथ का। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये θ1 है, ये क्या कर रहा है, ये एंगल, अगर हम बात करें इसको एंगल की फॉर्म में लिखना चाहें तो यहां से ये एंगल फाई सबटेंड कर, फाई है, फाई एंगल पे है, और एंगल जो इसके सबटेंड कर रहा है वो है डी फाई। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एंगल की फॉर्म में भी बात कर रहे हैं, एंगुलर फॉर्म में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एलिमेंट हमने माना एल दूरी पे डीएल लेंथ का। ठीक, तो हमारा जो डी क्यू हो जाएगा, डी क्यू वही है आपका लैम्डा इनटू डीएल, लैम्डा इनटू डीएल। इसकी वजह से अब हमने वो बात करी कि ये ना, इसको अगर एंगुलर फॉर्म में दिखाना चाहें तो ये एंगल कितने एंगल पे आ रहा है, फाई, और कितना एंगल, इस ये छोटा सा जो एलिमेंट है, छोटा सा जो एलिमेंट है हमारा, वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी फाई एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट कंसेप्ट। पहला चीज, अब यहां से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो होगा ये आपका एलिमेंट जो है हमारा, ये एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सबटेंड करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सबटेंड कर रहा होगा। तो अगर यहां प्लस बनाएंगे तो होगा क्या, ये एंगल फाई था हमारा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई। तो इधर को कौन सा कंपोनेंट आ गया, डी कॉस फाई, डी कॉस फाई, और नीचे को कौन सा कंपोनेंट आ गया, डी साइन फाई, डी साइन फाई। समझ आ रहा होगा? तो हमारे पास दो हैं, इधर वो कंपोनेंट हो गया डी साइन फाई, और इसे कहते हैं डी कॉस फाई एंड डी साइन फाई। तो दो कंपोनेंट हम बात करते हैं, ये होता है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके इस लीनियर चार्ज के परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, पैरेलल कंपोनेंट। तो हम इसे कह देते हैं ई पैरेलल, ई पैरेलल, और ये जो हो जाता है, ये हो जाता है ई परपेंडिकुलर कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके कंपोनेंट्स हैं, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम बात करते हैं ई, हम ई परपेंडिकुलर की तरफ बात करते हैं, ई परपेंडिकुलर। तो ई पहले हमें डीई निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो हम क्या करते हैं, पहले परपेंडिकुलर से पहले डीई की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। डीई कितना है, 1/4, एक पॉइंट चार्ज से तो कितना हो जाएगा, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट क्यू चार्ज डी क्यू, डी यहाँ पे चार्ज कितना है इसका, डी क्यू चार्ज है, तो डी क्यू कितना हो गया, लैम्डा इनटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, आर ही मान लेते हैं, तो ये आर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करके लाना है। बेसिकली हमें क्या करना है, ये हमें जो लिमिट्स दे रखी है वो θ1 एंड θ2 दे रखी है, तो हमें क्या है, इसको हम पूरे जो लीनियर वाला जो हमारा लीनियर जो हम कर रहे हैं, ये जो आपका लीनियर आया है, इसको कन्वर्ट किसमें करना है, हमें ये एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब बेसिकली हमें इसको पूरे को ट्रांसफॉर्म करना है एंगुलर फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या क्या कंसेप्ट हमको मिल रहे हैं यहाँ से, पहले देखते हैं। हमें tan फाई निकाल सकते हैं हम, एक तो चीज है tan फाई। tan फाई क्या रिलेशन देगा, L और A में रिलेशन देगा, L अपॉन A। तो हमें यहाँ से ये मिल गया, इसको हम A को इधर ले आते हैं, तो क्या हो गया, A tan फाई इज इक्वल टू L, ये L हो गया। हमें dl की जरूरत पड़ेगी, तो हम dl को कैसे निकाल देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो a tan का कितना होता है, tan स्क्वायर फाई d फाई, और l का क्या हो जाएगा, dl। तो हमें एक तो चीज यहां से मिलेगी, हमें dl की वैल्यू मिलेगी फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकेंडली अब r निकालना है, ये r निकालना है, तो r को भी किसकी फॉर्म में निकालेंगे, फाई की फॉर्म में निकालेंगे। तो कैसे निकाल सकता है, cos फाई। तो हम आगे बात करें cos फाई की, तो cos फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस अपॉन r, a अपॉन r। ठीक है, तो सेकंड चीज हमें यहां से ये मिल गई।
ये हमारा फर्स्ट था ही, इसे ए मान लेते हैं। ये ए था हमारे पास, फर्स्ट ए आया, सेकंड ए। तो हम क्या करते हैं, इसको सारे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यूज को इसमें कन्वर्ट करके रखते हैं। तो क्या होगा हमारा, तो यहां आया हमारा डी, कितना आ गया, के तो वही है, लैम्डा वही एज इट इज, डीएल की वैल्यू आ गई हमारी ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। और हमारे को यहां से आर की वैल्यू चाहिए थी, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए अपॉन कॉस फाइव। तो आर स्क्वायर करना है, आर का ये करना है स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर यहां से निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर कॉस फाइव, कॉस फाइव क्या ऊपर चले जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल है, साइन सेक और कॉस एक दूसरे के इनवर्स वन अपॉन होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो हमारा ए से एक ए भी कट गया, तो डीई हमारा आ गया के लैम्डा अपॉन ए डी फाइव। तो हमारे यहां से डीई की वैल्यू निकल के आ गई। कंसेप्ट समझ आ गया होगा। क्या किया हमने बोला पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के इनटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डी क्यू की वैल्यू तो हमने लैम्डा इनटू डीएल है वो रख दी, आर स्क्वायर हमने इस पूरे डिस्टेंस को आर मान लिया जो टेंजेंट था। इसके बाद हमने क्या किया, इन सारी चीजों को किसमें कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करना है हमने किसमें कर दिया, एंगुलर फॉर्म में। तो हमने बोला tan phi इज इक्वल टू l अपॉन a होता है, तो a l का और phi का रिलेशन यहां से निकल गया, ये l इज इक्वल टू a tan phi। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड जैसे डिफरेंशिएट किया तो a sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर phi d phi इज इक्वल टू dl। ये हमारे को एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला। सेकंड, r की वैल्यू हमें पुट करनी थी इसमें, तो r कैसे निकल गया, cos phi से निकल गया, cos phi इज इक्वल टू a अपॉन r। तो r की वैल्यू क्या होगी, a अपॉन cos phi। इन दोनों को हमने इसमें वापस पुट कर दिया, तो हमारा जो d phi की वैल्यू आई वो आई k लैम्डा d phi, और d की वैल्यू आई हमारी k लैम्डा d phi अपॉन a। समझ आ गया होगा। तो हमारे को ये सारा जो हमने इतना यहां से हमने सब कुछ किया, अब इसको हम हटा सकते हैं और इसके बाद नीचे सीधा लिख सकते हैं कि हमारी जो d phi की d की वैल्यू है, d की वैल्यू है हमारे पास k लैम्डा d phi अपॉन a। खास बात क्या है इसमें, k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, तो सारे क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। चलिए फिर उसके बाद क्या करेंगे अब हम इसका इनका निकालेंगे वैल्यूज। तो हमारे पास यहाँ पे दो केसेस हैं, एक तो E परपेंडिकुलर निकलेगा और E पैरेलल निकलेगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं E परपेंडिकुलर। E परपेंडिकुलर जो आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, तो E परपेंडिकुलर कितना है, DE cos phi। DE की वैल्यू यहां से रख देते हैं k लैम्डा अपॉन a, cos phi रखा और d phi। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट कहां से कहां तक है, आप यहां लिमिट देखेंगे तो लिमिट्स बिगिन फ्रॉम, यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से θ1 और यहां पे माइनस θ2, दो केस हो जाएंगे। एक तो ये 0 पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक आए θ1 तक, और यहां से नीचे जाएंगे तो माइनस θ2। तो लिमिट्स आर माइनस θ2 से प्लस θ1। तो पूरा जो एंगल है वो कितना है, माइनस θ2 से θ1। चलिए cos का इंटीग्रेशन sin, ये cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin phi। लिमिट्स θ1 माइनस θ2। तो E लैम्डा, E परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया k लैम्डा E sin θ1 माइनस sin θ2 माइनस θ2। तो जैसे ये माइनस sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, तो ये क्या हो गया, E लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके यहां से k लैम्डा अपॉन a इज इक्वल टू sin θ1 माइनस माइनस प्लस sin θ2। तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर फॉर्म में निकल के आ गया, परपेंडिकुलर। अब हम सेकंड केस क्या है, पैरेलल के लिए, तो E पैरेलल भी निकाल लेते हैं साथ साथ। E पैरेलल में क्या था, लिमिट्स वही रहेंगी, बस क्या cos की जगह क्या आ गया, sin आ गया। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, सीधा cos की जगह क्या रखेंगे, sin, cos की जगह sin, ठीक है। sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos phi, तो हम सीधा लिख लेते हैं k लैम्डा अपॉन a।
तो ये स्टेप में हम मिस कर रहे हैं, यहां सीधा लिख रहे हैं, तो साइन जगह पे क्या आएगा माइनस कॉस फाई, लिमिट्स थीटा 1 से माइनस थीटा 2, तो ये आ गया अपना माइनस ए लैम्डा अपॉन ए कॉस थीटा 1 माइनस माइनस है, ये माइनस साइन हमने बाहर ले लिया था, तो या तो चलिए ऐसे माइनस साइन अंदर रखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो क्रिएट हो, माइनस आ गया माइनस माइनस प्लस कॉस माइनस थीटा 2, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है, वो माइनस के साथ नहीं आता है, तो इट इज इक्वल टू के लैम्डा ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो ये आपका सेकंड केस हो गया ई पैरेलल। तो इस तरीके से आपका ये इस तरीके से आप क्या करते हैं, जर्नल कहीं पे भी अगर आपको निकालने के लिए आता है तो जनरली तो ऐसे में कभी केस आ जाए तो ये आपको क्या होगा, इस तरीके से आपको दो केस निकालने पड़ेंगे, परपेंडिकुलर ई पैरेलल, तो ये दोनों निकालने हैं, आपको सॉल्व करने हैं और आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इन फॉर्मूलेज को डायरेक्ट आप यूज करके भी आप कर सकते हैं। चलिए इसमें हम एक केस पढ़ते हैं, सपोज करो इफ द लेंथ ऑफ द रॉड या फिर लेंथ जो है इनफाइनाइट हो जाए, आपको लेंथ की बात ही नहीं है, क्या लेंथ इनफाइनाइट हो जाए आपकी, तभी क्या होगा, तब आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेशन आएगा वो चेक करते हैं। केसेस अगर इसमें लिख लेते हैं कि इन केस ऑफ इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट हो गया ये, तो अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो आप एक चीज देखेंगे, इसकी जो इसका जो एंगल है ना, ये क्या होता है, ये बड़ा होता है क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा पैरेलल, ये एंगल क्या होगा, ये जब ये लेंथ बढ़ती चली जाएगी इन्फिनिटी तक के लिए, और ऐसे ही ये लेंथ इन्फिनिटी के लिए बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, ये जो थीटा है ना, थीटा 1 थीटा 2 इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, तो ये थीटा 1 थीटा 2 नहीं रह जाएंगे, तब ये क्या हो जाएंगे, ये आपकी ये चीज हटके ये क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये अब हमारी ये चीज नहीं रहेगी, ये इन्फिनिटी वाला हो गया, तो केस क्या 90 90 बन गया, क्लियर हो रहा है। तो लिमिट्स हमारी कहां से कहां तक होगी, +90 से -90। नाउ देन अगर हम यहां सीधा लिख सकते हैं, देन थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, समझ आ रहा होगा, ये दोनों की वैल्यूज कितनी होगी 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, चलिए ई परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो k लैम्डा अपॉन a sin 90 कितना होता है, sin थीटा 1 90 sin 91 sin 91, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2, तो इतना आंसर इसका होता है 2k अपॉन लैम्डा अपॉन e, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पे, एंड ई पैरेलल जब निकालेंगे k लैम्डा अपॉन a cos 90 0 cos 90 0 0 में से 0 क्या 0 into 0 is equal to 0, तो मतलब ये वाला जो कंपोनेंट होता है, ये वाला कंपोनेंट पैरेलल वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता है। तो इससे एक चीज समझनी है, जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी किया था तभी भी ये कैंसिल हो गया था, तो इसका मतलब ये है अगर हमारा कभी भी हमें किसी भी पॉइंट पे निकालना है, ऐसे पॉइंट पे जहां पे क्या होता है, जो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सिमेट्रिकल हो जाए, मतलब इस पॉइंट से उधर को भी उतना ही हो जितना नीचे को हो, तो अगर दोनों साइड सेम है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ई पैरेलल वाला, तो बचता कौन सा, ई परपेंडिकुलर। लेकिन अगर सिमेट्रिकल नहीं है, कहीं और बीच में है, तो आपका क्या है, ये दोनों कंपोनेंट आएंगे। तो यहां समझ आ गया होगा, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर रॉड्स या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर अगर कभी निकालने के लिए आता है, तो इट इज 2k लैम्डा अपॉन e, समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो केसेस होते हैं वो सारे हमने क्लोज कर दिए। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यही जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अब क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन में था, अब हम पढ़ेंगे कर्व्ड की फॉर्म में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या रहेगा, कर्व फॉर्म में, जो उसको समझते हैं। चलिए नाउ द क्वेश्चन इज, एक हमारे पास क्या है, रिंग टाइप की रिंगिंग है, एक पूरी रिंग है आपके पास, ठीक है।
इसमें लीनियर चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका। ओके, तो हमें सेंटर में पूछा गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। सेंटर ऑफ द रिंग में करेंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। करने का तरीका वही है, एक छोटा एलिमेंट मानेंगे। हमने क्या किया, एक इसको क्या किया, स्प्लिट कर दिया पहले चार पार्ट में, स्प्लिट कर दिया। अब इसको देखते हैं, हम एक एलिमेंट मानते हैं यहाँ पे, एक छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा एक एलिमेंट इसमें से हमने मान लिया ये वाला। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को होगी, इधर। तो आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, इसी के अगर मैं पैरेलल एक और फील्ड ले लूं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को होगी, इसके अपोजिट। अमाउंट क्या होगा, सेम होगा, वैल्यू सेम होगी। तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मतलब मैं अगर इस क्वाड्रेंट में किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, किसी भी मतलब किसी भी पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं पॉइंट पी सेंटर पे ओ पे, तो क्या होगा, वो कैंसिल आउट कर देगा कौन, दूसरा वाला पार्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इधर कोई भी एक एलिमेंट मानता हूं तो इसका जो बिल्कुल सामने वाला पार्ट होगा, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, तो ये भी क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेंटर पे ई नेट जो होगा वो होगा हमारा 0। ये समझ आया होगा। तो अब ये कैसा है, इसमें हमने क्या कर दिया कि अगर हमने चारों तरफ से इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, लैम्डा ही है, हर जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एडिशन के टाइम पे, और हमारा क्या होगा, ई नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इजी है ये, समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर, आज के लिए यहीं पे इतना करते हैं, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे हम, इसी में अगर हम इसको हाफ रिंग कर दें तब क्या हो जाएगा, इसके बाद इसका क्वार्टर रिंग कर दें, अगर इसको आधे से मतलब कर दें तो क्या होगा। तो इस तरीके से उन क्वेश्चंस को हम लिखेंगे। ओके।